श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। 24 अप्रैल बरूथनी एकादशी के दिन अगर आप चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। ये उपाय इतना असरदार माना गया है, इससे 1 महीने के अंदर ही व्यक्ति करोड़पति भी बन सकता है। खासकर महिलाओं के लिए ये दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर ये इस दिन व्रत रखते हैं और विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो उनका सौभाग्य जाग उठता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति गाय को खास चीज़ खिला देता है, उसके जीवन की गरीबी दूर हो जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया कि बरूथनी एकादशी पे किया गया छोटा सा उपाय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा करते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर ये उपाय करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े तो आप कह सकते हैं, तो आप ये सारे उपाय ज़रूर से करिएगा। इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना जरूरी है। बरूथनी एकादशी के दिन अगर आप ये खास चीज़ चुपचाप खा लेते हैं तो आप में गाय को खिला देते हैं तो पितृदोष, मृत्यु जैसे भारी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। साल भर आपके पास में धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके साथ पीढ़ियों भी सुख और धन सुख के साथ पीढ़ियाँ बिताएंगे। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ेगा और घर की आमदनी कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुद ब खुद आने लगेगी। व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने लगता है। उसको 33 कोटि देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं रहती। बरूथनी एकादशी पे किया गया ये उपाय व्यक्ति के जीवन के हमेशा ख़त्म कर सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है वो कौन कौन से खास उपाय है जो कि इस दिन गाय से जुड़े होते हैं और जिन्हें करने से व्यक्ति के चमत्कारी लाभ मिल सकता है। उपाय बताने से पहले ये जानना जरूरी है बरूथनी एकादशी इस बार कब पड़ रही है। कई लोग पूछते हैं कामदा एकादशी 23 को है या 24 को। तो इसलिए बरूथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी से स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ गाय माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के साथ साथ गाय को कुछ खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए। इससे व्यक्ति में जन्मानों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन सुखमय बनता है। जिसका हर व्यक्ति को इंतजार रहता है वो अब दिन पास आ गया। हिंदू धर्म में बरूथनी एकादशी को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो आप सभी को ये सारे उपाय जितने सारे बताऊंगा वो आपको ज़रूर से करना है। बड़े उत्साह और श्रद्धा के मनाना ठीक है। इस दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। भोग अर्पित किया जाता है और पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्व बरूथनी एकादशी का ही होता है। वेद और पुराणों में साफ क्या कहा गया है, बरूथनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और अपने दोनों हाथों से भक्तों की कृपा करते हैं। एक मान्यता ये भी है कि बरूथनी एकादशी के दिन सूर्य अन्य दिनों में सबसे तेज ज़्यादा चमकता है और सूर्य देव की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और विधि पूर्वक पूजा करती है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र ग्रहण की स्थिति शुभ होती है, उसका भाग्य हमेशा साथ देता है। जो भी वो कार्य शुरू करता है उसके अंदर सफलता प्राप्त करता है। इसी कारण बरूथनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। इस बरूथनी एकादशी के दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ से योग 130 बार बन रहे, 300 बार। सूर्य का जब प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज होगा और अमृत ही सिद्धि योग, लक्ष्मी योग, कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन पूरे दिन का व्रत रखना लाभकारी माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और दिन भर व्रत करना चाहिए।
वैसे ब्रूथनी एकादशी पर स्नान और प्रातःकाल का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर इस दिन ज्योतिष और चंद्र शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति 1 महीने के अंदर धन्य धान्य से भर जाता है। अगर आप चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो आपकी गरीबी भी समाप्त हो सकती है। दोस्तों, हम आपको ब्रूथनी एकादशी से तो ये व्रत आपको कामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। अगर इस दिन आप गाय को खास चीज़ खिला देते हैं तो आपकी जन्मांतर की सारे गरीबी खत्म हो सकती है। ये माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गाय माता की पूजा जरूर करते हैं। गौ माता को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खिलाए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा जब दिवाली, धनतेरस या किसी एक पूजा में होती है तो घर में गौ माता की पूजा जरूर की जाती है। उन्हें भोग स्वरूप कुछ ना कुछ 2 पूड़ियाँ जरूर खिलाई जाती है। ये उपाय आपको केवल ब्रूथनी एकादशी के दिन ही करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देना है और विधि पूर्वक पूजा करनी है। इस बार की ब्रूथनी एकादशी पर हम आपको गौ माता से कुछ खास उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आप करने से आपके दुख और दर्द परेशानियां दूर होने वाली है। अगर आपको सफलता पाने में कोई रुकावट आ रही है तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा कहा जाता है इन उपायों में से अपार धन और सुख की प्राप्ति होती है। फिर कभी पैसों की कोई परेशानी नहीं आती। जब किस्मत साथ देने लगती है तो व्यक्ति धन प्राप्त करने योग बन जाता है और घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। कपड़े और धन कभी कम नहीं होते। आपको बता दें, इस होली भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान जी मंगल देव और शनि देव की पूजा भी जरूर करें। अगर आप इस दिन देवताओं की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली में सारे जीवन में सारी सुख समृद्धि बनती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको मुफ्त में दे रहे। हम आपको पैसों में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य जन सेवा और लोग का भला करना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। साथ ही हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, आप अपनी राशि से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप सब लोग कमेंट के नीचे जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और अब ठीक है, तो जय गौ माता भी कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा। नए साल पर एक खास उपाय जरूर कर लेना। गाय से जुड़ा हुआ उपाय से बताने से पहले एक उपाय बता देते हैं जिससे आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। आप चाहे तो आप आटे का दीपक बनाकर दीपक में लाल कलर का बाती लगाए। लाल कलर का दीपक और 4 दिशाओं में बाती लगाए। कैसे? फिर लौंग ढालिए 4, फिर से अपने मनोकामना करें जला के। और फिर अब अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, तो आज आगे भी आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, ये गौ माता से जुड़ा हुआ ये उपाय बेहद प्रभावशाली और लाभकारी है। इसे ज़रूर करें। तो इसे आपको ज़रूर से करना है। ये सारे उपाय आपको ज़रूर से ही करना है। अब बात करते हैं हम अपने खास उपायों की जो कि गाय से जुड़ी हुई है, जिन्हें करने से 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कभी कमी नहीं होगी। दुख, दर्द और परेशानियां हो जाती है और सुख समृद्धि जीवन में बनी रहती है। व्रत वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि पर पूजा करें और उसी के साथ गौ माता की भी पूजा अवश्य करें। एकादशी के पूजा के लिए जो भोग बनाए गए उनमें से 2 पूड़ियाँ गौ माता को अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, सूखी पूड़ी मत खिलाएं। पूड़ी पे मिठाई या सब्जी या हलवा ज़रूर लगाकर जरूर गौ माता को अर्पित करें। दोस्तों, हर एक मंगल कारक में गौ माता या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, गाय से दूध का बना हुआ घी जरूर शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में माना जाता है जिस घर में गाय होती है वहाँ के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं।
क्योंकि बिना पंचतत्व के पूजा पाठ और हवन पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, महीने में एक बार सहित गौशाला जरूर जाए, वहाँ पे गायों को हरा चारा जरूर खिलाए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। आपका प्रिय चैनल शिव पुराण महा उपाय आपको कभी भी गलत उपाय नहीं देगा, आपको हमेशा सही उपाय देगा। गाय को गर्मी में साफ पानी पिलाए। और भूतनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, गर्मी में गाय को गोट नहीं खिलाना चाहिए। गाय से जुड़ी कोई शुभ और अशुभ चीज़ भी होते हैं। जैसे गाय का दूध दोहन करते वक्त अगर वो ठोकर मार दे, वो सारा दूध गिर जाए, तो ये अपशगुन होता है। अगर आप यात्रा पे जा रहे हो और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए, तो ये संकेत देता है आपकी यात्रा सफल रहेगी। गाय की आवाज़ यात्रा के में निकलते हुए सुनाई दे या रात में उनके ओंकार सुनाई दे, तो ये भी शुभ माने जाते हैं। गाय के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज जब गाय को रास्ते पशु जाने और उनका अधिकार देने की बात हो रही है, तो ज़रूरी है हम उनके साथ सम्मान से पेश आए। कई लोग तो गाय से दूध लेना जानते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पे छोड़ देती है। फिर उसे कोई मारता है, कोई पानी डालता है या कोई बीमारी में तड़पने के लिए छोड़ देता है। ऐसी स्थिति बहुत दुखद है। शास्त्र में साफ कहा गया, गाय को कभी मारना और पीटना नहीं चाहिए, उन्हें माता का दर्जा दिया गया। अगर जो कोई गाय को नुकसान पहुंचाता है, वो ऐसा पाप करता है जैसे कि वो अपनी माँ को चोट पहुंचाई है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट झेलना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। पशु योनि। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिसकी उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। यह भूतनी एकादशी का ही अवसर था जब भगवान कृष्ण ने भगवान के रूप में एक गाय के रूप में आने का वध किया था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थी को बुलाकर एक कुंड में स्नान करना पड़ा, तभी वो पाप मुक्त हो पाए। साथ ही जो व्यक्ति पानी के लिए गाय को डरा करके भगा देता है, तो वो बहुत बड़ा पाप करता है। ऐसे लोग जो गाय की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में सुख समृद्धि से भरा जीवन मिलता है। आराम कर रही गाय को उठा करके परेशान करना भी पाप माना गया। जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उन्हें उनके पिछले जन्मों की पापों से मुक्ति मिलती है और वो लोग गौलोक में स्थान पाते हैं। इसके अलावा गाय को डंडा मार कर उठाना या उस पर पानी डाल करके उठाना बहुत ही पाप माना गया। ऐसा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्र में ये भी बताया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गाय के बछड़े के लिए जो दूध बचता है वही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग गाय को दूध देते हैं और फिर बछड़े के लिए दूध वो भी नहीं छोड़ते, बछड़े के लिए भी। तो इस तरीके के होने और वाले का पाप बनता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया, गाय के पीठ पे कभी नहीं बैठना चाहिए। इसके कारण नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। नंदी जो महादेव के वाहन है, वो उसने सुबह में स्वेच्छा से शिव की सवारी बनना अपनी मर्जी से किया गया था। वो गाय का दान करना बहुत ही पुण्य के कारण है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कभी कछोह नस्ल में भी नचिकेता की कथा मिलती है, जहाँ उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान देने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाले का बछड़े सेध करते हैं, उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है, वो अपना स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य स्तन मंगल शुक्र के हाथ से पितृदोष बनता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पिता का और मंगल रक्त का कारण होता है। अगर सूर्य शनि राहु या केतु से प्रभावित हो, तो मंगल राहु केतु से जुड़ा हो, तो यह दोष जीवन में संघर्ष लाता है। इस दोष से संघर्ष प्राप्त छुटकारा पाने के लिए तो रोज गाय को रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर एक मांगलिक कारक में गौ माता को उनसे मिली हुई चीज़, गौमूत्र, दूध या घी का प्रयोग जरूर करें, इससे पुण्य मिल सकता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है,
वहाँ के वह दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो गाय के शरीर पे तो आप सभी को ये उपाय जितने सारे बताए वो आप ज़रूर से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार, श्री राधे राधे।